हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके इंटरपोलेशन का लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर बच्चों हम आज आपके जो इंटरपोलेशन है उससे रिलेटेड एक नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा फॉर्मूला है वो है लैग्रेंज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। लैग्रेंज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो जैसे मान लीजिए आपको ये वैल्यू दी गई हो x0, x1, x2, x3 इस तरीके से xn और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी फंक्शनेबल वैल्यू है वो कुछ ऐसी हो fx2, fx3 एंड सो ऑन f ऑफ xn। तो यदि ऐसा केस हो और आपको क्या करना हो fx की कोई वैल्यू यानी x की किसी वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू बताए तो आप क्या करोगे? तो जो आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो क्या बताएगा? देखिए फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो, इसका कंसेप्ट। फॉर्मूले को रटोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। थोड़ा सा कॉमन स्टेप होगा इसके अंदर, क्योंकि यदि आप इसको रटने की प्रोसेस करोगे ना तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दिखेगा आपको। प्लस ये जो भी स्टेप लिखूंगा बच्चों मैं लिखूंगा नीचे, क्योंकि जगह थोड़ी है उस वजह से। हाँ, लेकिन आपको जो प्रोसेस नीचे लिखूंगा वो है सारे प्लस में स्टेप, ठीक है? तो ये 2-3 स्टेप लिखूंगा। तो नेक्स्ट आएगा x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस xn डिवाइड बाई x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड सो ऑन x1 माइनस xn। और यहाँ पे आ जाएगा fx1। फिर प्लस का आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस xn। नीचे आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 इस तरीके से x2 माइनस xn f ऑफ xn प्लस चलता रहेगा। और जो लास्ट स्टेप में आप कहाँ तक आ जाओगे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 इस तरीके से आप आओगे x माइनस xn माइनस 1। नीचे x ऑफ xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा f ऑफ xn। ये बच्चों आपके जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है? अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस फॉर्मूले को देखेगा, कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले को देखेंगे, सर इतना बड़ा फॉर्मूला क्या याद रहता है? पहले सबसे पहले ये दिमाग में लाओगे आप, फॉर्मूला बड़ा जरूर है। मैं ये नहीं कहता फॉर्मूला छोटा है कि भी हाँ 4 लाइन 1 लाइन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला जरूर बड़ा है कि फॉर्मूला लिखने में हमारा आधा बोर्ड यदि कवर हो गया है तो आप सोचो कि याद रखना डिफिकल्ट होगा, मैं भी मानता हूँ। लेकिन फॉर्मूले जब बड़े होते हैं ना तो उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक कॉमन चीज क्या है वो पकड़ी जाती है। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है, यदि आप वो समझ जाते हो तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर देखो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 यानी सारी जो वैल्यू वो किससे माइनस हो रही है? x से। तो ऊपर वाली एक प्रॉब्लम तो मेरी सोल्व है। यानी ऊपर मैं क्या लूंगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 इस तरीके से x माइनस xn तक मुझे जाना है। लेकिन एक स्टेप इसमें मिसिंग है, यहाँ पे x0 वाला मिसिंग है, यहाँ पे x1 वाला मिसिंग है, यहाँ पे x2। तो याद रखो जो मिसिंग है वो आगे उसका फंक्शनेबल वैल्यू लगाओ, ठीक है? यानी एक एक करते हुए चलो। पहले मैं x0 को मिस कर दूं, उसके साथ fx0 लगेगा।
दूसरे में x1 को मिस कर दिया तो उसके साथ fx1 लगेगा, आगे वाले में x2 को मिस किया तो उसके साथ fx2 लगा। तो इस तरीके से यहाँ पे x2 आएगा, बच्चों fx लिख दिया था हमने गलती से, ओके x2 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं xn -1 तक आया ना, xn को मैं ले ही नहीं रहा हूँ तो fxn। क्लियर होगी बात? क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ गई। और फिर बात है नीचे की, तो नीचे जो मिस किया उसको रिप्लेस कर दो x से, ठीक है। नीचे ऊपर जो आपने हटा के चले भी, आप जो हटा के चले, जैसे ऊपर x नोट हटा के चले हुए x1 x2, तो नीचे x की जगह वही लिया गया, देख सकते हो। प्रोसेस सेम है, x की जगह x नोट है सभी में, x की जगह यहाँ पे x1 को मैं हटा के चलाऊँ ना तो x के 1 है सभी में, देख सकते हो। कोई डाउट है? बात समझ आ गई होगी? तो बच्चों बस इस तरीके से यदि आप कॉमन बातें जो समझ आती हो तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो आराम से एक बार देख लो फॉर्मूले को, दोबारा बोलो भाई। सबसे पहले यहाँ पे fx नोट लिया है, तो ये ऊपर के जो पद हैं उनमें से मैंने x माइनस x नोट को हटा दिया है और नीचे x की जगह x नोट लगा दिया, ठीक है। x की जगह x नोट लगा के नीचे लिखो। ऊपर वाला जो है यहाँ पे fx1 लिखा, तो इसके साथ मैंने क्या किया कि x1 यानी x माइनस को एक बार माइनस करना, लेकिन जैसे x1 नहीं लिया और नीचे x की जगह x1 ले लो। यहाँ पे x2 नहीं लिया तो नीचे x की जगह x2 ले लो। बस क्रमागत ऐसे घटाते जाओ और वो फलन आता जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? या कोई डाउट है? अभी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कह रहा हूँ सिर्फ, बाकी नहीं। फॉर्मूले से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ। तो सबसे पहले बच्चों आपकी सोच फॉर्मूले के ऊपर फिक्स होनी चाहिए कि आपके फॉर्मूला याद होना जरूरी है। यदि फॉर्मूला याद नहीं हो रहेगा ना तो आपको बच्चों कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहेगी। और ये जो पूरी बुक है तो बच्चों इसके अंदर सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा घुमा फिरा कर आपको डेटा दिया हुआ मिलेगा आपको डेटा दिया हुआ मिलेगा और आपको सीधा क्वेश्चन देगा भी इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करो या सीधे फाइंड आउट करो। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप यदि फॉर्मूले का नाम नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको जो फॉर्मूला इजी लगे जो याद है उससे कर सकते हो। बट बच्चों मेरे हिसाब से बाय नेम भी फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं। आप जो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको उन्हें विद नेम क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें बोला हुआ है कि इंटरपोलेशन यानी जो ये वैल्यू तो फाइंड आउट करो, यानी लैग्रेंज अंतर्वेशन के द्वारा ज्ञात करो, न्यूटन के द्वारा ज्ञात करो, या आगे जो सिम्पसन 1/3 है, वेडल है, बेसल फॉर्मूला है, या और है ट्रेपेजॉइडल है, या बहुत सारे बच्चों फॉर्मूले बहुत हैं। अभी कोई एंड नहीं कर सकता मैं इसका, अलग अलग तरीके से फॉर्मूले हैं। तो मेरे विषय में नहीं भी आपको मेन जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एक बार वो तैयार करवा दूँ। छोटी मोटी बातें हैं जो आप एक बार खुद तैयार करो, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो जरूरी है। यदि ये बात समझ आ जाती है तो बेटर है। हाँ, वो अलग बात है कि जो न्यूटन वाला है वो इससे छोटा है, याद रखने में भी आसानी है। न्यूटन वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों? न्यूटन वाला फॉर्मूला याद है क्या? न्यूटन वाला चलो एक बार लिख देता हूँ। fx के लिए क्या लिखा था हमने? शायद ये लिखा था fx नोट प्लस x माइनस x नोट, और यहाँ पे मैं लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस fx नोट, फिर प्लस आएगा x माइनस x नोट x माइनस x1 डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर f ऑफ x नोट। नेक्स्ट आएगा x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब। तो ये चलता रहेगा। तो ये याद रखना ईजी है, लेकिन डिफरेंस की क्या स्थिति इतनी है, यहाँ पे सीधे वैल्यू से काम चलेगा और यहाँ पे एक बार डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके करते हैं हम, एग्जाम्पल हम बना आपकी बुक का, और दोनों तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक बार ये भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है
x है 1 2 3 4 7, x है 1 2 3 4 7, तो x नोट, x1, x2, x3 और ये आपका x4, ठीक है। और आगे क्या दिया है, एफ एक्स है 2 4 8 16 128, 2 4 8 16 128। बेटे ध्यान से देखो तो 2 की पावर नहीं है क्या, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की क्यूब 8 होता है, ये 2 की पावर 128 होता है। तो F5 की जो वैल्यू है मैंने अप्रोक्सीमेट कितनी आनी चाहिए, 32। आंसर तो मुझे पहले ही पता चल गया। यदि इतना दिमाग चल जाता है तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमें फंक्शन पता चल जाए तो हम कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार डेटा देखने से फंक्शन पता चले ये जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। हर बार डेटा देखने से फंक्शन पता चले ये जरूरी है। तो चलो सिंपल सा फंक्शन है, मुझे आराम से माइंड में आ गया, अदरवाइज नहीं आता। तो इसका आंसर कंप्लीट 32 या अप्रोक्सीमेट 32 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार ये मान लिया, मैंने मुझे ये हमारी दिमाग में बात नहीं आई कि ये फंक्शन 2 की पावर n है, ठीक है। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं, सीधा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, F5 क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले x नोट वाले टर्म को हटा के चलो, तो क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7। नीचे 5 को जिसे हटा के चलो उससे रिप्लेस करो, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7, और उसका फलन कितना है 2, ठीक है। फिर 2 को हटा के चलना है ना, तो क्या आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7। नीचे 5 की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7, और इसके ऊपर फलन का मान कितना है 4। अब आपको 3 को हटा के चलना है, तो आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस गुणा में 7 डिवाइड बाई 3 को हटा के चलाओ ना इस बार, तो 3 लिख दो 5 की जगह, यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7, और 3 के ऊपर फलन का मान है 8 प्लस। अब मैं चलूंगा 4 को हटाकर, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 4 को हटा के चल रहा हूं ना, तो 5 माइनस 7 आएगा। नीचे 4 को हटा के चला तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7, और 4 के ऊपर वैल्यू है 16, ठीक है। और लास्ट वैसे फॉर्मूला लंबा हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 को हटाऊंगा तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 7 को हटाया ना, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, इसके ऊपर वैल्यू है 128। बच्चे एक स्टेप आए, ठीक है। क्वेश्चन देखने पे लग रहा होगा टफ है, लेकिन बच्चों देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, वैल्यू एक एक रखनी है आराम से। इसके बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत पता है कि अगर आपसे छोटी सी भी कहीं भी गलती होगी ना मान रखने में, जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू रखी है, यदि मुझसे एक जगह भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गया, पूरा क्वेश्चन गया। तो सोच सकते हो आप, इसे केयरफुली। तो देखो करते हैं बच्चों सॉल्व इसको, तो आएगा 5 से 2 गए 3, 5 से 3 गए 2, 5 से 4 गया 1, 7 गए -2, नीचे आ गया -1, -2, -3, -6 और गुणा में 2 प्लस 5 से गया 4, 2, 1, -2, ठीक है। नीचे आएगा 1, -1, -2, -5, घटा के लिख रहा हूँ 5 से लिखूँ इनको, ठीक है। तो 5 से 1 गया 4, 2 गए 3, 4 गया 1, ठीक है। 5 से 7 गए -2, नीचे 3 से 1 गया 2, 3 से 2 गया 1, 3 से 4 गया -1, 3 से 7 गया -4 और गुणा में है 8 प्लस यहाँ 5 से 1 गया 4, 3, 2,
-2, नीचे आ जाएगा 3 2 1 -3 और गुणा में 16। लास्ट 3 पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आएगा 4 3 2 1 6 5 4 3 और 128। ठीक है, एक बार इतना ठीक है। आगे देखो, माइनस देखो कितने हैं, नीचे 1 2 3 4 और एक हो गया 5। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 2 से 2 गया तो आ जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, निशान बच्चों मैंने पहली बार निकाले, बाद में संख्या कट है। वो इसमें देखो 1 2 3 और 1 4 माइनस है, तो यानी ये उत्तर बनेगा प्लस का। ठीक है, 2 से 2 गया और कुछ नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 5। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 माइनस है, तो ये आएगा माइनस का। देखो तो ये 4 से 4 गया, ये 2 से 2 गया, तो 8 दिया 24, लेकिन वो भी किसका, माइनस का। इसमें कितने माइनस है, 1 और 1 2, प्लस का आएगा। ठीक है, चल बहुत अच्छी बात है, प्लस है। तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये 3 तो कटेगा ही नहीं फिर, है ना। तो 16 चौके 64, 64 दूनी 128/3, प्लस का आएगा 128/3। आगे देखो 4 3 गया, 2 तिया 6, तो प्लस 128/15, प्लस का 128/15, कुछ ऐसा है। अब बच्चों यदि मैं इसका लघुत्तम लेता हूँ, यानी एलसीएम 15 आएगा। 3 5 15 10, 5 तिया 15, तो 32 तिया 96, 24 गुणा 15 240, 120 माइनस का 360, 3 5 15, तो 128 5, ये करके देखना पड़ेगा। 28 5 140 होता है, 500 640 आएगा, प्लस 128, कुछ ऐसा। ठीक है, वैल्यू रख दी। आगे देखो, प्लस वाली को यदि मैं ऐड करता हूँ तो देखो ये होगा 370 हो जाएगा ना, 640 यानी 64 से 37 गया तो 270। 128 में अगर 96 जोड़ूँ तो आ जाएगा 124 और भाग में आ गया 15, तो ये आ जाएगा 394 डिवाइड बाई, इसे डिवाइड करूँगा तो बच्चों आंसर तो बहुत लग जा रहा है शायद। आंसर तो 32 के आसपास आना चाहिए, यानी कैलकुलेशन में कहने के कोई ना कोई मिस्टेक हुई है फिर हमसे। आएगा -2/3, पहला सही है। प्लस का 32/5, ये भी सही है। माइनस का 24 सही है। 118/3 और 128/15। बच्चों यहाँ पे 118 आएगा, थोड़ी मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई फिर शायद। ठीक है, लेकिन 16 सिक्का 16 16 अट्ठे तो 128 ही होते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा। फोर्थ स्टेप है 4 को मैं हटा के चलाऊँ ना, तो 5 से 1 5 - 2 5 - 3 5 - 7, 5 से 1 गया 4, 5 से 2 गए 3, 5 से 3 गए 2, 5 से 7 गए -2। ठीक है, 4 से 1 गया 3, 4 से 2 गया 2, 4 से 3 गया 1, 4 से 7 गया -3 और गुणा में 16 है। मान तो फंक्शन का 16 ही होगा। 5 1 2 3 सही है यहाँ पे। ये फिर यहाँ पे कुछ जोड़ने में मेरे से गलती होगी, दोबारा करके देख लेते हैं। 3 5 15, 2 5 10, 5 तिया 15, 32 तिया 96, 24 गुणा 15 होता है 360 और 3 5 15 118, 5 28 करके देख लेता हूँ। 12 5 60, 8 5 40। ठीक है, 280। सॉरी बच्चों, यहाँ पे इनका जो एडिशन है वो गलत हो गया है ना, ये 2 to 4 आएगा, सॉरी, तो ये 494 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक बच्चों, से जोड़ से में गलती हो गई कि जब आप 128 में 96 ऐड करोगे ना तो 124 की जगह 224 आएगा, यानी 224 आएगा। ये मुझसे मिस्टेक हुई। जब इसको 494 में आप 15 का भाग दोगे तो 3 पे गया 45, 4 44, सही है। 494 है ना, 15 तिया 45, 4 गज 15 तिया, यानी 32 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, तो रिजल्ट समझ आइए, ये आएगा 32.9 के आसपास। 9 लिखे जाए बच्चों, एक बार देखकर 3 कुछ ऐसा। आगे बात समझ में। और ये मैंने फंक्शन के थ्रू बताया था कि ये 5 क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, नहीं 32। क्लियर हुई प्रोसेस? तो देख सकते हो बच्चों, देखो प्रोसेस कितनी सिंपल है, हाँ लेकिन थोड़ी सी लेंथी जरूर है। भाई ये तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ बच्चों बहुत ईजी है, देखते ही हो रहा है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। हाँ लेकिन एक चीज़ पक्की है कि प्रोसेस ज़्यादा लेंथ वो नहीं है कठिन, क्योंकि देखो कैलकुलेशन है सिंपल। हाँ बच्चों थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मेरे से यहाँ पे गलती हुई वैसी गलती आप ना करें तो बेटर है। जैसे 128 में 96 जैसे मैंने ऐड किया ना, तो मेरे को ये पता था भाई 224 रहेगा, लेकिन गलती से वो 124 लिखा गया, जिससे वजह से क्वेश्चन बिगड़ रहा था। समझ आ गया? तो बच्चों देखो, यदि टेबल देखकर आपको ये पता चल जाता है वो फलन कैसे बन रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि टेबल देखकर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो फलन बन कैसे रहे, तब बच्चों देखो आपकी फिर प्रॉब्लम आती है। तो एक बार मेरे हिसाब से इतनी बात काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। हाँ नेक्स्ट लेक्चर बच्चों ये नहीं है कि टॉपिक हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, ठीक है, और दोनों फॉर्मूलों को कॉम्बिनेशन को देख के देखेंगे कि क्या दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, तो रिजल्ट अलग अलग आता है या एक जैसा आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों एक बार इस पर थोड़ा सा टाइम और लगाते हैं एक बार, कि यदि इस क्वेश्चन को आप एक काम करोगे न्यूटन फॉर्मूले से करके देखोगे, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को न्यूटन फॉर्मूले से करके देखोगे, फिर मैं टेबल में बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, 4 से 2 गया 2, 2/1 2 आएगा। 8 से 4 गया 4/1 4, ये कितना है 8/1 8। 128 से 16 गए 112, 112/3 हो जाएगा, 3 तिया 128 से 16 गई 7 - 4 होगा ना, तो 112, तो 3 से तो पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, तो चलो इसको पढ़ा रहे नहीं, तो फिर 112/3, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। नेक्स्ट फिर क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स। 4 से 2 गया 2, 1 आया। 8 से 4 गए 4, 2 का डिफरेंस है तो 2। 112 से 24 जाएंगे तो 88/3 होगा, है ना, और 7 से 4 गए 3 गए सॉरी 4 तो 22, तो आ जाएगा 22/3। डेल क्यूब एफ एक्स क्या होगा, 2 से 1 गया 1, 4 से 1 गया 3, 1/3, 22/3 से 2 जाएगा 6 यानी 16/3, ठीक है। 7 से 2 गए 5, 16/3 यानी 16/15। अब इसको नेक्स्ट आप बना के और बच्चों सोल्व करके देखोगे, यदि आंसर सेम आता है या अलग आता है तो कितनी ज़्यादा इसमें एरर आती है वो भी चेक करोगे, ठीक है। तो बच्चों लैंग्वेज फॉर्मूला समझ आ गया होगा, हाँ लेकिन कुछ क्वेश्चन और करने जरूरी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।